से बात करता रहा कि आप क्या टेस्टिंग करते हैं, और जब टेस्टिंग के बाद रिजल्ट आया तो उसमें जहरीला तेल, कफ सिरप में जहरीला तेल, ये हालत थी। कितने दवाइयाँ हैं जो जहरीला तेल जिसमें मिला हुआ है। 5% दवाइयों की भी टेस्टिंग नहीं हुई। अब ये दवाई तमिलनाडु से प्रदेश की कई जगहों में गई, वहाँ कितनों की मृत्यु हो गई, इसका कोई हिसाब नहीं। ये तो यहाँ इकट्ठी हुई इसलिए बात पकड़ी गई, पर दूसरे ज़िलों में किसी कोई बीमार हो गया, कोई डेथ हो गई, उन्हें कहा चला, उनको समझ नहीं आया किस लिए। ये पूरे प्रदेश में ये दवाई बिकी है, और मैं तो कहता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये सिरप के कारण जिनकी मृत्यु हुई। ये मुझे तो बहुत दुख हुआ, यहाँ के हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं यहाँ आऊँ और इन सब से मिलूँ, पर एक तरफ से तसल्ली भी हुई, सबकी बात नहीं सुन पा रही। आप बताइए। आपने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया पूरे घटनाक्रम। बिल्कुल, राज्य सरकार पूरी जिम्मेदार है, क्योंकि ऐसी दवाई जिसमें जहरीला तेल है, बिना टेस्टिंग के आप उसकी परमिशन देते हो बेचने की। कोई दवाई ऐसे तो बेच नहीं सकता, उसको परमिशन लगती है, उसने परमिशन ली, बेचो। की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भारत सरकार का जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं जो मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदी है। मैं समझा नहीं। कैग की रिपोर्ट में कल खुलासा हुआ है बहुत सारी जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं जो एमपी गवर्नमेंट ने खरीदी है। ऐसी बहुत सारी हो, मैं तो कह रहा हूँ 5% से ज़्यादा टेस्टिंग नहीं होती। और ये दवाई कहाँ कहाँ बिकी है पूरे देश भर में, ये केवल परासिया में तो नहीं बिकी, देश भर में बिकी है। सर, ये जो कार्रवाई हुई इससे संतुष्ट हैं या और भी कुछ होना चाहिए? और भी होना चाहिए। एक तो गिरफ्तार कर ही लिया, तो कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, और सरकार, राज्य सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि जो भी बिना टेस्टिंग की दवाइयाँ हैं उनको ना बेच पाएँ। आपने मुआवजे की बात कही थी कि 50-50 लाख रुपए मिलना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो अभी भी कहता हूँ मिलना चाहिए। तो मुआवजा तो कम होगा, सरकार को मैं लगा रहा हूँ, मैं सीएम से और भी बात करूँगा कि मुआवजा दें। कमलनाथ जी, इतनी बड़ी त्रासदी एक तरह से बच्चों की हुई छिंदवाड़ा में, पर्सनली आप कैसा फील करते, कैसा इस घटना को लेते हैं आप? मैं लेता हूँ, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये घर बैठे बैठाए बच्चों की मौत हो गई, बहुत बड़ी ट्रेजेडी। सर, अभी भी जांच जो है बड़ी कठोर जांच चल रही है, ऐसी तो बहुत सारी दवाइयाँ होंगी जो बाटी सरकार खुद बांट रही है या मार्केट में। बिल्कुल, बहुत, मैं कह रहा हूँ देश भर में ये दवाई गई है तमिलनाडु से, खाली छिंदवाड़ा थोड़ी ना आई। तो इसके अलावा भी और दवाइयाँ होंगी जो बहुत सारी होंगी, क्या पर पता नहीं चलता क्या कारण है मृत्यु का। सब सोचते हैं बीमार हो गए, मृत्यु हो गई। सर, जो मेडिकल कॉलेज बना हुआ है उसमें से रेफर हो रहे हैं बच्चे, सुविधाएं नहीं है, वो ये रहा है कि रेफर करना पड़ रही है अभी वर्तमान। ये हालत है इस सरकार की कि इतना बढ़िया मेडिकल कॉलेज मैंने बनवाया, पर उसके सब पैसे रोक दिए, सब ग्रांट रोक दिया, और आज मेडिकल कॉलेज जो होना चाहिए ये तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से भी कम है। साहब, अभी भी बच्चे एडमिट हैं नागपुर में बहुत सारे, और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो उपलब्ध नहीं कराई जाती आज। देखिए, एक तो मैं कहता हूँ ये कलेक्टर की, पुराने कलेक्टर की गलती थी, उसको फ़ौरन इसमें जब पहली डेथ हुई, दूसरी डेथ हुई, अभी पहली डेथ जिसकी हुई उसने बताया जांच करवाते, कोई कार्रवाई नहीं करी। सर, विवेक जो यहाँ के सांसद विवेक साहू को आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप पूरी त्रासदी खत्म होने के बाद यहाँ पहुँचे। पूरी त्रासदी हो गई, बच्चे खत्म हो गए, उसके बाद पहुँचे, इसके पहले क्यों नहीं? उनका आरोप है सर। मैंने जीतू पटवारी को भेजा, उमंग सरकार को भेजा, मैं भीड़ नहीं करना चाहता था, उनके साथ आ जाओ, वो भी मेरे साथ आने को तैयार थे, आज भी आने को तैयार थे, कह रहे थे हम आएंगे। तो ये तो कहने की बात है। मैंने जो राज्य सरकार, अब बंटी साहू जाए और राज्य सरकार से 50 लाख रुपया मुआवजा दिलवाए। राहुल गांधी के आने की भी चर्चा है। हाँ, वो प्लान बन रहा था, अभी फाइनल नहीं है। सर, भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस तमिलनाडु की सरकार से भी चूक हुई है।
अब तमिलनाडु की सरकार की तरफ से मैं जानता नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन में जांच में पता चलेगा कि उन्होंने कैसे परमिशन दी बनाने। वहाँ बनी सोनी के अलावा भी डॉक्टर और डॉक्टर ने इलाज किया, उनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं हुई। परिजन कह रहे हैं कि प्रवीण सोनी के अलावा भी और भी डॉक्टर ने इलाज हाँ, 2-3 और डॉक्टर हैं। ज़्यादातर तो 60-70% तो ये सोनी के आ गए। चलो।